लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश रोहित गोदारा और वीरेंद्र सिंह चारण द्वारा कुचामन शहर के 5 व्यापारियों को फोन कर धमकी देकर फिरौती मांगने के मामले में कुचामन पुलिस द्वारा 4 बदमाशों को रविवार को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन कुचामन में पनप रहे अंडरवर्ल्ड गैंग और बढ़ते अपराधों के विरोध में आज सर्व समाज की ओर से कुचामन शहर बंद रखा गया। इस स्वैच्छिक बंद को समस्त व्यापार मंडलों और सामाजिक संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है, जिससे कुचामन बंद पूर्णतः सफल रहा। बंद का इतना व्यापक असर रहा और दिखा कि शहर के समस्त बाजार पूरी तरह से बंद रहे और थड़ी और ठेले भी पूरी तरह से बंद दिखे। इस मौके पर सीकर बस स्टैंड पर सर्व समाज की आम सभा हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। आम सभा में लोगों ने लॉरेंस बिश्नोई फिरौती मामले में पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है। साथ ही पकड़े गए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग भी रखी गई। साथ ही इन बदमाशों की संपत्ति को सरकार द्वारा जब्त कर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जाए। इसके अलावा पुलिस और प्रशासन में शहर में पनप रहे बदमाशों और उनके अनैतिक कार्यों पर अंकुश लगाने तथा बड़े बदमाशों की गैंग से जुड़े रहे बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की भी अपील की गई। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें, शहर के व्यापारियों सहित प्रत्येक आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करके उन्हें एक भरोसा दिलाया जाए कि वो सुरक्षित हैं। ये भी मांग है। लोगों ने यह भी कहा है कि लगातार बढ़ते जा रहे अपराध और बड़े बदमाशों के नाम से व्यापारियों और लोगों को धमकाया जाना समाज के लिए एक चिंता का विषय है। इससे व्यापारियों और लोगों में असुरक्षा की भावना फैलती है और पैदा होती है, और इसीलिए पुलिस की ओर से अधिक जागरूक तथा सतर्क होकर सुरक्षा, शांति और कानून व्यवस्था को मजबूत करना होगा। इसके बाद लोग रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। अभी जो घटनाक्रम चल रहा है कुचामन शहर में, लॉरेंस गैंग के जो व्यक्ति है उनके माध्यम से सरकार से और प्रशासन से कुचामन शहर के समस्त वासियों की ओर से ये मांग की गई है कि इनके द्वारा जो अवैध धंधे और जो अनैतिक व्यापार इनके द्वारा किया गया है और इनकी जो अवैध संपत्तियां इस कुचामन शहर के अंदर है, उनको राज हक में जब्त किया जाए और उनको जो अवैध निर्माण है उनको ध्वस्त किया जाए। ये हमारी कुचामन शहर की तरफ से, समस्त कुचामन शहर की तरफ से प्रमुख मांग है। और इस प्रकार की जो आगे जो घटनाएं नहीं हो, पहले भी इस प्रकार का संगठित अपराध कुछ समय पहले भी यहाँ पर इन्हें लोगों के द्वारा ही किया गया था और आज पुनरावृत्ति इसकी हुई है। भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस हेतु ही हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाए और उनके जो अवैध निर्माण है उनको ध्वस्त किया जाए और इनके जो अवैध काम धंधे हैं उनके ऊपर भी अंकुश लगाकर उनको कड़ी से कड़ी जो सजा है वो दिलाई जाए। हमारे मारवाड़ी में कहते हैं, हिल्लेड़ी मिनकी पाछे आएगी शिकार करवा दई को। आ मिनकी पहली ये कुचामन ने लूट लेगी। पहली ये कुचामनो 8-10 करोड़ की फिरौती कर व्यापारी भाइयों से आ मिनकी लेगी और इन आ लाग्यो कि अब वापस माँ भोला बड़ा व्यापारियों डर दिखा, लॉरेंस को डर दिखा, रोहित गोदारा को डर दिखा या और कोई गैंगस्टर को डर दिखा और मैं हमारी दुकान चला लीसूँ। तो मैं बहुत सबसे पहले तो कुचामन पुलिस को बहुत धन्यवाद दूँ कि वह बहुत इतनी तत्परता से इनके ऊपर कार्रवाई करी। मैं कुचामन की मीडिया को बहुत धन्यवाद दूँ कि आप कुचामन का हित में और जितनी भी पुलिस के साथ में बैठ रहा आप करी और सच्चाई ने उजागर की मैं बहुत धन्यवाद दूँ। मैं कुचामन का जनप्रतिनिधि और सब समझ जनता ने दूँ जिसकी एक राजनीतिक भेदभाव भूला और सब एक मंच के ऊपर आया और हमारे एक नारो लगा रहा कि हम एक है, कुचामन सेफ है। तो देखिए, पाली में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी से गांव के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रहा है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। यहां पर छात्रों के माता पिता ने स्कूल के मुख्य द्वार पर तालाबंदी की और विरोध प्रदर्शन भी किया है। तालाबंदी की है और विरोध प्रदर्शन भी किया है। शिक्षकों की कमी से परेशान होकर ग्रामीणों और छात्रों ने प्रदर्शन किया है। लोगों का क्या कहना है वो हम आपको बताते हैं। लोगों का ये कहना है कि गांव में 12वीं तक का तो विद्यालय है, लेकिन यहां पर बच्चे को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भारी कमी है। इस स्कूल में 108 छात्र पढ़ाई करते हैं। शिक्षकों की कमी को लेकर कई बार उच्च अधिकारियों को शिकायत दे दी गई है, लेकिन अब तक इसका समाधान देखने को नहीं मिल रहा है। इसी से नाराज होकर ग्रामीणों ने आज प्रदर्शन किया। और खबर जो है देखिए वो भरतपुर से है। हम आपको बता दें, जहां प्रदेश में किए जा रहे शिक्षकों के खाली पदों पर समायोजन को लेकर ग्रामीणों और छात्र छात्राओं में रोष देखने को मिला है। दरअसल समायोजन के तहत दूसरी जगह भेजे गए शिक्षक, ग्रामीण और छात्र तालाबंदी कर 3 दिन से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और शिक्षकों को यथावत रखने की मांग उठ रही है।
मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान में 37,000 शिक्षकों का खाली पद पर समायोजन किया जा रहा है। एक और राज्य सरकार के इस फैसले से उन बच्चों को फायदा होगा जहां शिक्षकों की कमी में स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन दूसरी ओर समायोजन के तहत दूसरी जगह भेजे जा रहे शिक्षकों को लेकर छात्र विरोध कर रहे हैं। मामला जो है नगला भगत गांव के महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि प्रदर्शन में बच्चे भी शामिल हैं। ऐसे में ग्रामीण और बच्चों की मांग है कि शिक्षकों के समायोजन पर रोक लगाई जाए और इस स्कूल में पहले के शिक्षकों को पद स्थापित किया जाए। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ये ताला नहीं खुलेगा। हालांकि विरोध प्रदर्शन के चलते बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। वहीं मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि ग्रामीणों से लगातार समझाइश की जा रही है। बाइट है छात्र का, आइए आपको सुनाते हैं। हमारा ये मामला है, बच्चा चाहिए, वही पुरानी वही मैडम चाहिए, हमने बच्चा नहीं चाहिए और हम नहीं चाहिए। बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, इतनी मेहनत करी है, बहुत पूरे 1.5 माह से भरता डो लिए वे और सब बच्चों को इतना अच्छी तरीका से प्राइवेट निकाल के बच्चा यहाँ पढ़ाए और फिर हमें बच्चों की जिंदगी बर्बाद थोड़ी करेंगे। 6 महीना तो निकल जाएंगे, वैसे ही जाते तो घर बैठेंगे ना, तो वो भी बढ़िया है। हमारी मांग तो यही है, हमें अपना पुराना स्टाफ चाहिए, हमें नहीं चाहिए नया स्टाफ, और बच्चा में भी वही चाहिए। और देखिए, डीडवाना में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया है। डीडवाना के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कार्मिकों को डीडवाना ब्लॉक के बजाय अन्य ब्लॉक में नियुक्त करने का विरोध होने लगा है। इसे लेकर आज राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना देकर प्रदर्शन किया और इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। डीडवाना ब्लॉक के शिक्षकों के अन्य ब्लॉक में नियुक्तियां कर दी गई हैं, जबकि खुद डीडवाना ब्लॉक में कई पद रिक्त पड़े हुए हैं। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर आदेशों को वापस नहीं लिया गया तो शिक्षक बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। बात करें अगर भरतपुर की, तो देखिए भरतपुर में बिजली कटौती से किसान परेशान हैं। जी हां, और किसानों की नाराजगी देखने को यहां पर मिल रही है। रबी की फसलों की सिंचाई के लिए यह पीक समय होता है और इस वक्त किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। अधिकारी भी इस मामले में बेबस दिखाई पड़ रहे हैं। आज बयाना में विद्युत निगम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन हुआ और नियमित बिजली सप्लाई की मांग भी उठी। मांगे नहीं मानने पर किसानों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। इन मांगों के साथ किसानों ने ज्ञापन भी सौंपा है। आपको हम ये भी अवगत कराना चाहेंगे कि गेहूं, चना, सरसों जैसी फसलों के लिए अभी सिंचाई जरूरी है। अगर समय पर फसलों की सिंचाई नहीं होती है तो पैदावार पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा।